ओम शांति। पावर ऑफ सकाश का ये ग्रुप वंडरफुल सेवाएं कर रहा है। वर्तमान समय जिस चीज़ की आवश्यकता है इसका अभ्यास करते हुए आप सबको 4 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इसलिए इस ग्रुप से जुड़े हुए सभी भाई बहनों को जो विशेष ये सेवाएं कर रहे हैं मनसा द्वारा, मैं सबको पहले बहुत बहुत दिल से बाप दादा की ओर से, अपनी बड़ी दादियों की ओर से बधाई देता हूँ कि आप सब ने ऐसा अभ्यास किया है जो वर्तमान समय उस अभ्यास का प्रैक्टिकल स्वरूप देखने को मिल रहा है। और वर्तमान समय यही आवश्यकता है जब हर आत्माएं अंदर से भयभीत हैं, चिंतित हैं, दुखी हैं, जिनके आगे अपना भविष्य निश्चित नहीं है, कल क्या होगा किसी को ये पता नहीं चल रहा है। इसलिए इस अनिश्चितता के वातावरण के बीच में सुख और शांति के प्रकंपन फैलाना, उन्हें किरणें देना एक बहुत बड़ी सेवा आप सब कर रहे हैं। इसलिए सभी इस ग्रुप से जुड़े हुए भाई और बहनें बधाई के पात्र हैं। हम सब मनसा सेवा के अनेक परिणाम देखते आ रहे हैं। जानते हैं कि अगर कोई आत्मा को अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है, बहुत कड़े से कड़े संस्कार शुभ संकल्पों की शक्ति से, बाबा की किरणें लेने से सहज परिवर्तन हो जाते हैं। बहुत काल से हम सब देह अभिमान के अधीन रहकर कर्म इंद्रियों के द्वारा कुछ न कुछ पाप कर्म करते आए। अब वर्तमान समय परमात्मा हम सब बच्चों को कर्म इंद्रिय जीत, विक्रमा जीत, प्रकृति जीत और कर्मातीत बनाना चाहते हैं। तो आप सभी इस सकाश ग्रुप से जुड़े हुए भाई और बहनें, मैं समझता हूँ 4-5 बातों का ध्यान अवश्य रखते होंगे, क्योंकि सबसे पहले तो मनसा सेवा के लिए एक बहुत सुंदर आभा मंडल की आवश्यकता होती है। ऐसा श्रेष्ठ पवित्र किरणों का आभा मंडल तैयार हो और उस आभा मंडल में हम आत्मा जैसे एक चमकता हुआ स्टार हैं और मुझ आत्मा के द्वारा उस लाइट की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं। ये सेवा करेंगे तो हमने देखा है कि यज्ञ के आगे, पर्सनल जीवन के आगे कोई भी प्रकार की समस्याएं आती हैं, उनका हम बहुत सहज समाधान कर सकते हैं। बड़े बड़े असंभव कार्य भी बहुत जल्दी संभव हो जाते हैं। जैसे आप सब ने सुना होगा कि कई बार सरकार के द्वारा ऐसे विघ्न, ऐसी रुकावटें आई, हमारी दादी जी ने और कोई भी प्रयोग नहीं किया, कोई भी प्रकार की कंप्लेन नहीं की, लेकिन सिर्फ कहा योग का प्रयोग करो। एक बार की बात मुझे याद आती है कि ये सरकार की तरफ से कोई वाइस प्रेसिडेंट उस समय थे, उनको मधुबन घर में आने का निमंत्रण दिया गया और वो बहुत खुशी से तैयार हुए आने के लिए, लेकिन कई लोगों की रुकावटें बहुत विघ्न डाल रही थी। हमारी दादी जानकी जी, जिनको योग के बड़े अच्छे अनुभव थे, बहुत अच्छा प्रयोग करती थी, उन्होंने एक दिन शाम को 6 बजे अपना कमरा बंद करवा लिया। कहा बाहर से लॉक खोल दो, कोई पूछे बोलो दादी रेस्ट कर रही हैं। और रात भर बहुत अच्छी सकाश देने की सेवा की, मनसा सेवा की। और उस मनसा सेवा के परिणाम स्वरूप वो आत्मा जब बाबा के घर में आई तो पोलो ग्राउंड से सीधा उतरते ही जो सरकार ने सोचा था इनको हम दिलवाड़ा दिखाएंगे, इनको हम सर्किट हाउस ले जाएंगे, हमारे को बहुत कम टाइम दिया था, लेकिन उसने कहा पोलो ग्राउंड में उतरते ही मुझे तो केवल ब्रह्मा कुमारी आश्रम ही जाना है। और सीधा ही आया और 2-3 घंटे का जो हमारा बना हुआ निश्चित कार्यक्रम था वो पूरा अटेंड किया और सीधा ही पांडव भवन से सीधा पोलो ग्राउंड गया और वहाँ से ही सीधा अपने स्थान पर चला गया। फिर बाबा जब आए तो बाप दादा ने ये बात सुनाई कि हमारी इस बच्ची ने, जानकी दादी के लिए कहा, इस बच्ची ने ऐसी तपस्या की, ऐसा एक लाइट का ओरा बनाया
जिस लाइट के ओरे के बीच से वो आत्मा बाहर निकल ही नहीं सकी। तो ये हमारी मनसा सेवा के बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट, अच्छे अच्छे परिणाम हमने समय पर समय देखे हैं। किसी भी प्रकार का विघ्न हो, बाबा कहते हैं बच्चे कभी नेगेटिव नहीं सोचो, हमेशा भगवान का कार्य है, अच्छे से अच्छा होने वाला है, इसलिए प्रश्न उठाने की आवश्यकता ही नहीं है। केवल निश्चिंत स्थिति में अकाल तख्त पर बैठ करके शुभ संकल्पों से योगदान दो। तो 4-5 बातें जो मैं कहना चाहता हूँ। एक तो मन और बुद्धि की बड़ी पवित्रता, स्वच्छता चाहिए। जरा भी किसी आत्मा के प्रति दैहिक आकर्षण, किसी का प्रभाव, किसी का दबाव, किसी का विशेष, किसी से नफरत, किसी से घृणा, इस प्रकार की अगर भावनाएं हैं तो मनसा का जो ओरा है, जो आभा मंडल है, वो खंडित हो जाता है। इसलिए बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। बाबा चाहते हैं मेरे बच्चे एकदम पवित्र शुद्ध माइंड से, अच्छे अच्छे विचारों से इस आभा मंडल को, इस ओरे को बहुत अच्छा डेवलप करें, क्योंकि यही मनसा सेवा में बहुत मदद करता है। और साथ साथ ध्यान दें, कुछ भी देखो, सुनो, सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, कई प्रकार के लोग प्रश्न कर रहे हैं, अब क्या होगा, आगे क्या होगा, कैसे अर्थव्यवस्था चलेगी, कैसे देश आगे बढ़ेगा, बहुत सारी उलझन के प्रश्न हैं। और बाबा अपने बच्चों को कहता है बच्चे नथिंग न्यू, कभी भी क्वेश्चन मार्क न उठे, कभी भी नेगेटिव नहीं सोचो, क्योंकि आप बच्चे कल्याणकारी बाप के बच्चे हो। जो कुछ होने वाला है वो बहुत अच्छे से अच्छा होने वाला है, क्योंकि ये सब तैयारियां हमारे नई दुनिया के आगमन की हैं, उसकी तैयारी है। उसके पहले हर चीज़ अति में तो जाती ही है, अति के बाद अंत होगा और अंत के बाद आदि होगी। इसलिए कोई भी ऐसा दृश्य देख करके, अति वाला दृश्य देख करके, कोई के शारीरिक हिसाब किताब अति में आ रहे हैं, कोई के मानसिक हिसाब किताब आ रहे हैं, कोई के प्रकृति के द्वारा हिसाब किताब आ रहे हैं, हम उन्हें देखते हुए भी सदा शुभ सोचने की आदत डालें, सकारात्मक चिंतन करें। और सकारात्मक चिंतन वास्तव में उसको ही कहा जाता जिसमें हम अपने स्वस्वरूप का चिंतन करें, अपने स्वधर्म का चिंतन करें, आत्मा के निजी 7 गुणों का चिंतन करें। अगर इस चिंतन में हम सदा रमण करेंगे तो मैं समझता हूँ एक सकारात्मक चिंतन से एक लाइट का बहुत अच्छा आभा मंडल तैयार हो जाएगा। और तीसरी बात पे ध्यान रखना, अब समय है पुण्य की पूंजी जमा करने का। हम सब के साथ जो जाने वाली पूंजी है, हम कितने भी श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म का फल अभी ही प्राप्त हो रहा है, क्योंकि करेंगे और पाएंगे। लेकिन बाबा कहता है बच्चे ऐसे श्रेष्ठ कर्म जिनका कभी वर्णन चिंतन न करके, गुप्त रीति से करके, मनसा से शक्तियों का दान दो, वाचा से ज्ञान का दान दो, कर्मणा से गुणों का दान दो, और साथ साथ जो बाबा की दी हुई अमानत है, तन मन धन समय, वो बाबा के कार्य में सफल हो और उसका कभी भी वर्णन चिंतन न हो। गुप्त दान महापुण्य, तो एक पुण्य की पूंजी हमारी जमा हो जो हमारे साथ साथ जाएगी। और चौथा एक ध्यान रखना, अब समय है कहीं भी इधर उधर की बातों में हमारा संकल्प, हमारी शक्तियाँ, हमारी आंतरिक ऊर्जा नष्ट न हो। सदा एक बाबा की याद में मगन रहे आत्मा, लवलीन स्थिति में रहे। बाबा की याद हमारे लिए छत्र छाया बन जाती है, और उस छतरी के नीचे रहने वाली आत्माएं बहुत सेफ रहती हैं, सुरक्षित रहती हैं। कभी भी उनके अंदर भय का अंश भी नहीं आ सकता। और पांचवी बात ध्यान रखना, क्योंकि शरीर को भी स्वस्थ रखने के लिए हम सब के पास नॉलेज होनी चाहिए। शरीर भी स्वस्थ तब रहता है जब उसको परहेज से चलाया जाता है। खान पान की भी बहुत शुद्धि चाहिए, और साथ साथ कुछ समय इसके लिए प्राणायाम है, एक्सरसाइज है। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम सबको कम से कम 24 घंटे में 1-1.5 घंटा तो देना ही चाहिए, ताकि हमारा शरीर, अगर ये साधन अच्छा है तो साधना भी अच्छी की जा सकती है। इस समय बाह्य साधनों की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो साधन हमें प्राप्त हैं,
सबसे अच्छा साधन तुम्हारा मन है, बुद्धि है, हमारा दिल है, हमारी भावनाएं हैं, और साथ साथ ये तन साधन है तपस्या के लिए। अगर यही कमज़ोर है, इसी के अंदर कोई बीमारियां लगी हुई हैं, तो योग करना सहज नहीं है, आकर्षण करेगा। बाबा ने एक दिन एक बहुत अच्छा वरदान दिया था, जो बच्चे कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, कर्म भोग उनको अपनी तरफ आकर्षण नहीं करता। आप सभी चेक करना, अगर जरा भी शरीर के अंदर कोई हलचल होती है, बीमारी होती है, दर्द होता है, उस समय योग लगता है। हम कहते हैं हम योग में बैठे हैं, लेकिन वो आकर्षण खींचता है अपनी तरफ। इसलिए बहुत ध्यान देना कि हम सब कर्म भोग की आकर्षण से भी मुक्त हो जाएं। जैसे आज हमारी दादी गुलजार कैसी तपस्या में बैठी हुई हैं, कोई भी कर्म भोग उनको आकर्षण नहीं कर रहा है, मनसा सेवा कर रही, एक स्थान पर बैठे पूरे विश्व को सर्च लाइट देने की सेवा। बाबा ने उस आत्मा को निमित्त बनाया है, एक स्थान पर बैठ करके बाबा की प्यार में खोई हुई है। कर्म भोग का कहीं वर्णन चिंतन नहीं। डॉक्टर आते हैं, उनसे पूछने लगते हैं आप ठीक हैं, आप ठीक हैं, उनको अपना कुछ दर्द महसूस ही नहीं होता। तो हम सब इस बात को ध्यान दें कि हमें अभी कर्मेंद्रिय जीत, कर्म भोग पर जीत प्राप्त करनी है, और उसके लिए हम कर्म योगी बने और बहुत अच्छा अभ्यास करें। इसलिए हम लोगों को जो समय मिला है ड्रामानुसार, हम तो इसका पूरा लाभ ले रहे हैं, और आशा करते हैं जब आप हमारे इस पावर ऑफ सकाश ग्रुप से जुड़े हैं तो जरूर ऐसी तपस्या करो जो हमारी प्रकृति तो शुद्ध ड्रामानुसार हो रही है, लेकिन व्यक्ति जो भयभीत है उस व्यक्ति को शांति मिले, शक्ति मिले, सकाश मिले, और उसके लिए कम से कम 1 घंटा बैठ करके स्पेशल सेवा करने की ज़रूरत है। जब भी योग का अभ्यास करो, सबसे पहले एक ध्यान रखना, हमें इस शरीर के भान से डिटैच होना है। अपने इस भ्रकुटी आसन पर बैठ जाओ, अकाल तख्त पर बैठ जाओ, और अपने सूक्ष्म स्वरूप को, आत्मिक स्वरूप को अनुभव करो। देखो मैं एक लाइट हूँ, मैं एक माइट हूँ, मैं एक चैतन्य शक्ति हूँ। उस स्वरूप में स्थित होते ही जो आभा मंडल क्रिएट होगा वो आपको उड़ा ले जाएगा। इस आकार सृष्टि से आप पार चले जाएंगे, और ऐसी स्थिति से सेवा करके हम बहुतों की दुआएं ले सकते हैं, और वर्तमान समय उनको ये अनुभव होगा, जैसे कहते हैं ना उड़ंत स्त्री आई घूम रही थी, तो हम फरिश्ते अभी उड़ंत स्त्री की तरह सबके पास जाएं और सबको सकाश दें, शक्ति दें, सहयोग दें, मदद करें, और ये खुशखबरी सुनाएं कि अरे हम सबका मुक्तिदाता, जीवन मुक्तिदाता बाप आया हुआ है। हम सब तैयार रहें, हर बंधन से मुक्त होकर के बाबा के साथ चलें, और आने वाली जो दुनिया है उसके लिए हम अपना बैगेज ट्रांसफ़र करें, और उस सतयुगी दुनिया में राज्य भाग प्राप्त कर लें। ऐसी हमारी मंगल कामना है। आप सबको पुनः काश ग्रुप से जुड़कर सेवाएं कर रहे हो, बहुत बहुत दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ। ओम शांति। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो देने लिए सकाश। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो देने लिए सकाश। आत्माओं की हम पर लगी है आश, बाबा कहते तुम हो टावर ऑफ सकाश। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो देने लिए सकाश।
ही अशांत रोगी आत्माओं की पीड़ा हमें भगाना है। बाबा की आशाओं को पूरा करके हमें दिखलाना है। अभी नहीं तो कभी नहीं, यही हमारा नारा है। हम सब एक हैं, सारा संसार हमारा है। माया की अब खैर नहीं, हमने घेराव डाला है। चारों ओर अंधेरे के बीच हमने किया उजाला है, हमने किया उजाला है। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश। सभी फरिश्ते उड़ चलो, देने लिए सकाश। उठो जागो विश्व रक्षक, अपना कर्तव्य निभाओ। भय के माहौल से तुम इस संसार को मुक्त कराओ। हम नहीं घड़ी दो घड़ी के योगी, हमारा जीवन है योगी सदा। सेवा में रहने वाले हम रूहानी फौजी हैं। नष्टो मोह बनकर चलते हम मनमौजी हैं। बाबा दादी सदा ही देते हम बच्चों को सकाश। उठो जगत के वास्ते अब छू लो तुम आकाश। दीप राज बाबा की केवल हम पर है ये आस। बाबा कहते मीठे बच्चों तुम टावर ऑफ सकाश। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश। सभी फरिश्ते उड़ चलो, देने लिए सकाश। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश। तो यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को शीघ्र सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी वेबिनार्स या महारथियों के द्वारा भट्टियों के प्रोग्राम्स हम आप तक पहुंचाते हैं, उनका लाभ आप घर बैठे उठा सकें। तो शरीर से स्टे होम, बुद्धि से स्टे स्वीट होम। जॉइन पावर ऑफ सकाश। हमारा व्हाट्सएप नंबर नोट कीजिए 8770659619। नंबर एक बार पुनः नोट कीजिए 8770659619। और ये नंबर केवल संदेश के लिए है। ये संदेश परमात्मा के हर बच्चे तक पहुंचाएं और महान भाग्य कमाएं। ओम शांति।